क्लास 9 बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एवलिन ग्लेनी की स्टोरी, जिसमें मैंने पहले दो वीडियोस में 7 पैराग्राफ्स समझा दिया है। इस वीडियो में बचे हुए पैराग्राफ्स को मैं समझाऊंगा। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। एवलिन ग्लेनी एक छोटी बच्ची थी जब उसकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी 11 साल की उम्र तक। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाएंगी, क्योंकि बचपन से ही उनको म्यूज़िक पसंद था। उनकी मदद उनके एक स्कूल के टीचर जिनका नाम रॉन फोर्ब्स था उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने उनके पोटेंशियल को पहचाना, उनको म्यूज़िक को फील करना सिखाया, जिससे कि वो म्यूज़िक को फील करके समझती थी। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस से सोलो परफॉर्मेंस पर आ गई, यानी वो पहले ग्रुप में परफॉर्म करती थी, फिर वो अकेले परफॉर्म करने लगी। उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी किया है कि उनको कैसे म्यूज़िक समझ में आता है। वो फील करती हैं अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से, और उन्हें बहुत सारी भाषाएं भी आती हैं, जैसा कि बताया गया है। लोग आगे पढ़ते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। बिना किसी सरप्राइज के एवलिन अपनी दर्शकों को डिलाइट्स यानी खुश कर देती थी। In 1991, she was presented with her Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से एक सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। यानी पूरे साल की जो अकेले परफॉर्म करने वाले म्यूजिशियन होते हैं उनमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा उस साल, इसीलिए उनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। किसकी तरफ से? फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, यानी एक मल्टी परकशनिस्ट हैं जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर जिनका मास्टरी होता है उनको परकशनिस्ट कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है। एक थे जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कुछ कहा है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता तो ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उन्हें कुछ असाधारण सी चीज़ उसके बदले दे दी है। वॉट वी हियर, जो चीज़ें हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कई गुना ज़्यादा गहराई से वो म्यूज़िक को, चीज़ों को समझती हैं। दैट इज़ वाई, इसी कारण शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण से वो म्यूज़िक को इतनी सुंदरता से प्रेजेंट करती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। वर्काहॉलिक का मतलब वर्क में डूबे रहना, तो यहाँ पे एवलिन कन्फेस करती हैं, स्वीकार करती हैं कि वो एक तरह की वर्काहॉलिक हैं, यानी वो अपने काम में डूबी रहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और ये देखिए वो कह रही हैं कि मुझे अभी काम करना है, और ये कहते कहते ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी यहाँ पर वो ये लाइन कहते हुए ये जाहिर कर रही हैं कि मैं एक तरह की वर्काहॉलिक हूँ। वर्काहॉलिक का मतलब आप कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा काम में अपने डूबा रहता है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा इस चीज़ को मानती थी कि वो ज़्यादा मेहनत करती हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो डीप हैं तो और भी ज़्यादा मेहनत करती होंगी म्यूज़िक को समझने में। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसका जो रिवॉर्ड है, इतना वर्क करने का, अपने काम में डूबे रहने का जो रिवॉर्ड है वो इनॉर्मस है, बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, कंसर्ट्स का मतलब होता है कॉन्सर्ट्स जिसमें वो परफॉर्म करते हैं, तो कह रहे हैं कि जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके अलावा, अपार्ट का मतलब अलावा, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स। अब देखिए कॉन्सर्ट्स में पैसे लेकर परफॉर्म करते हैं तो वो हर जगह पर कॉन्सर्ट्स करती थी, लेकिन वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी। कहाँ कहाँ? प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में, है ना। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो है अपने परफॉर्मेंस में, कॉन्सर्ट्स में नए नए म्यूजिशियंस को मौका देती थी। हाई प्रायोरिटी का मतलब सबसे पहले मौका देना। एंड रिचलिन इज़ दी बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। अब देखिए बीथोवन फंड जो है बहरे बच्चों के लिए फंड रेजर है। फंड रेजर का मतलब वो होता है कि लोग उसमें डोनेट करते हैं उन बहरे बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई और उनकी बेहतरी के लिए। तो उसकी जो केयर टेकर है एन रिचलिन,
उन्होंने क्या कहा, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। अब उन्होंने ये कहा कि वो एक तरह की चमकती हुई प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो कि बहरे हैं। क्यों? क्योंकि बहरे बच्चे अक्सर निराश हो जाते हैं कि वो शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एवलिन एक तरह की मिसाल हैं जो एक तरह से शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब यहाँ पे एवलिन एक ऐसा इंस्पिरेशन है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि डीफ बच्चे भी हर जगह जा सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते, यानी वो हर एक काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी उम्र से दोगुने उम्र के ज़्यादा के लोग जो अचीव नहीं कर पाते, उन्होंने पहले ही इस चीज़ को accomplish यानी अचीव कर लिया। यानी उनके उम्र से दोगुना उम्र के लोग भी उतना अचीव नहीं कर पाते जितना इन्होंने अभी ही accomplish यानी अचीव कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो ऑर्केस्ट्रा में परकशन को भी लेकर आए। परकशन का मतलब होता है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, यानी ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ गाया जाता था शायद पहले, तो वो परकशन को भी उस ऑर्केस्ट्रा में इंट्रोड्यूस की, जो कि पहले नहीं होता था। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, और बताया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत बेहतर हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उन्होंने उन लोगों को प्रेरणा दी हु आर हैंडीकैप्ड, जो कि विकलांग थे। पीपल हु लुक टू हर, जो उनकी तरफ देखते थे और कहते थे इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, इससे कम नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। अब ये तो प्रेरणा बन गई, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो करोड़ों लाखों लोगों को, मिलियंस लोगों को प्लेजर यानी खुशी प्रदान करती थी। इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, यानी वो बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करती थी। यानी एक तरह से वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी थी, लोगों का एक तरह से मनोरंजन भी थी, क्योंकि उनका म्यूज़िक इतना बढ़िया होता था कि लोग उनको सुनने आते थे कॉन्सर्ट्स में। वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, और यहाँ तक कि जो डीफ चिल्ड्रन के लिए जो फंड रेज करती हैं एन रिचलिन, उन्होंने भी कहा कि वो एक तरह से शाइनिंग इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो बहरे हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जब एवलिन कर सकती है तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है एवलिन का, जिससे लोगों को सीखना चाहिए। अगर वो किसी भी तरीके से डिसेबल हैं और डिसेबल नहीं भी हैं तो उनको सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिसेबल होके वो जब ये चीज़ें अचीव कर सकती हैं, क्योंकि वो डिटरमिन थी और वो चाहती थी वो चीज़ करना, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि देखिए इसमें एक वर्ड लिखा है वर्काहॉलिक। वर्काहॉलिक का मतलब होता है अपने काम में डूबे रहना, यानी जो सचमुच कुछ करना चाहता है तो वो अपने काम में डूबा रहे तो वो एक न एक दिन अचीव ज़रूर कर लेगा। उन्होंने ये लाइन कहा भी है कि अगर आप जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ पा लोगे, लेकिन उसके लिए आपको बस डिटरमिन होना पड़ेगा। तो ये थी स्टोरी जिसको लिखा है डेबोरा काउली ने। इस चैप्टर में सेकंड पार्ट भी है जिसमें हम लोग बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको सही लगी हों, समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों से शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।